पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत घमासान देखने को मिल रहा है। हरियाणा से बीजेपी राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान को लेकर मामला गर्मा गया। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने एक बयान में कुछ ऐसा कह दिया कि सियासी बवंडर खड़ा हो गया। शहीदों के विधवाओं को लेकर की गई टिप्पणी अब खुद बीजेपी के लिए मुश्किल बनती दिख रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह से हमलावर हो गया। देखिए, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए आज उनके गोली का शिकार था। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था आतंकवादी हमला। इस कारण आतंकी हमले की तस्वीरें देश कभी भूलेगा नहीं। भारत के निर्दोष नागरिकों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने गोलियां मारी थी। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए आज उनके गोली का शिकार था। इसका बदला भी भारत ने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को मिट्टी में मिला कर दिया। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के गमों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में भारी विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने हरियाणा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के इस बयान को आपत्तिजनक और संवेदनशील करार दिया है। सबसे पहले सुनिए राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा का विवादित बयान और उस बयान को लेकर उनकी सफाई। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। मैं उसके ऊपर अपने स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं। हमारी अमर वीरांगना अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती पर वो प्रोग्राम था और उसी के जीवन के ऊपर मैं प्रकाश डाल रहा था और उसी में हमने कहा कि इनके जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है और उसी संदर्भ में वो बात कही गई थी एक मोटिवेशनल तरीके से कि हमारी वीरांगनाओं की तरह रहने की आज के समय में आवश्यकता है, मुकाबला करने की आवश्यकता है, अन्यथा इसका दूसरा कोई मकसद नहीं। लेकिन जिस तरह से भाव कहा कि जोश निशान में था और हाथ छोड़ने से क्या देखिए, बात ये है वो तो आतंकवादी थे, उनको तो मारना था, वो तो मारने के लिए आए थे, हाथ जोड़ने से सबको छोड़ने वाले तो थे नहीं। बस यही संदर्भ था मेरा कि अगर ऐसी परिस्थितियां कभी आए भी तो हम मुकाबला करें उनका, बस ये मेरा संदर्भ। पहलगाम हमले के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने विवादित बयान दिया। कहा कि हमले के वक्त जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा उनमें वीरांगनाओं का भाव नहीं था, जोश और जज्बे की कमी थी। इसके बाद राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा सियासी निशाने पर आए। सियासी घमासान तेज है। हमारे माननीय सांसद रामचंद्र जी जांगड़ा का जो बयान आया और जैसे ही वो बयान मीडिया में आया तुरंत वो मीडिया के सामने खुद आए और मीडिया के सामने उसने अपनी सारी बातें रखी है और उनका जो भाव था, उनके शब्दों के चयन में जो त्रुटि हुई है उन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी है, प्रेस के सामने मांगी है, प्रिंट मीडिया में भी उन्होंने लिख के दिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन्होंने खुद से बोला है। जब जिस व्यक्ति से गलती हुई है उसने खुद से उस बात को स्वीकार किया और वो एक देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है और वो माननीय राज्यसभा के सांसद है। उनसे जो गलती हुई है उन्होंने उस गलती को स्वीकार करते हुए और प्रेस के सामने माफी मांगने का काम किया। बीजेपी के लिए मुश्किल की घड़ी है इस बयान पर टिप्पणी की। विरोधी इसके जरिए बीजेपी को घेर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात है बयान की, देखिए पार्टी के स्पोक्स पर्सन तो नहीं है जांगड़ा साहब। अधिकृत बयान तो होता है पार्टी का, कोई प्रदेश अध्यक्ष दे, राष्ट्रीय अध्यक्ष दे या फिर कोई स्पोक्स पर्सन दे। हाँ, लेकिन ये है कि हम सब लोग क्योंकि जिम्मेवार पदों के ऊपर बैठे हैं, कोई छोटी सी बात आती है तो लोग उसको अन्यथा भी लेकर के जाने का प्रयास करते हैं। मैं कहता हूं कि इससे आभास होता है कि भारतीय जनता पार्टी प्लांट स्कीम से जो नाम तो रख दिया ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, और जिस तरीके से हमारी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, हमारी वीरांगनाओं को अपमानित किया जा रहा है, तो उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने नाम केवल वोट बटोरने के लिए किया, महिलाओं के सम्मान में इस तरह की बात नहीं की। वरना रामचंद्र जांगड़ा जो राज्यसभा के सदस्य, उनका तो इस्तीफा तत्काल हो जाना चाहिए था, पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए था। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी है उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, मिनिस्टरों के खिलाफ। क्या हालत है बीजेपी की। बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। कोई भी देखिए, चाहे कोई किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, हमारी अपनी पार्टी से भी क्यों ना हो, लेकिन जो भी कोई महिलाओं के बारे में अगर ठीक से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं।
विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को रामचंद्र जांगड़ा के इस बयान पर घेरा है। कई दूसरे नेताओं ने भी पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान दिए। इससे पहले मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कहा, जिन्होंने बहनों का सुहाग उजाड़ा, उन्हीं की बहनों से आतंकियों की ऐसी की तैसी कर दी। इन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। सवाल है कि देश की सेना के सम्मान और पहलगाम आतंकी हमले के जख्मों को लेकर मर्यादा क्यों नहीं रखी जा रही। पहलगाम हमला उन परिवारों के दिलों पर गहरा घाव भी है जो अपनों को खो चुके हैं। इन जख्मों को भुलाना आसान नहीं, लेकिन ऐसे जख्मों का राजनीतिकरण करना देश और समाज के लिए भी सही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।